बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां से कल छोड़ी थी। गर्व, अहंकार। साहब वाणी में कह रहे हैं, मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सबिन को खाए। ये शत्रु ऐसी स्थिति में रहते हैं कि दिखते भी नहीं है, पर अपना असर पूरा बॉडी पर दिखाते हैं। ये अहंकार बहुत असाध्य है। आदमी को थोड़ा सा कोई अपमान करे तो कह देता है, चाहे मर जाऊंगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मर गया तो बाकी क्या बचा। ये है अहंकार। पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। माया तजे ते क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। कल मैंने एक बात बोली थी, आप अपने अंदर नेगेटिव विचार कभी नहीं आने दिए। अगर लगातार आप बदले की भावना, प्रतिस्पर्धा में, द्वंद्व में उलझे रहेंगे तो आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। इंसान का व्यक्तित्व उसके चिंतन पर आधारित है। जैसा आपका चिंतन होगा वैसा आपका व्यक्तित्व बनता जाएगा। इसलिए इससे बचना है। अति के गर्व न होए भाई, गर्व ते ही पुन सर्व नशाई। गर्व से ही सब कुछ नाश हो जाता है। फिर मैंने कल बताया था कि ये अहंकार 5 चीजों पर चलता है। बल मद, रूप मद, विद्या मद, धन मद और पद मद। इसलिए ये जितनी भी संसार की चीजें हैं वो सब नाशवान है। अगर आप एक मिट्टी की चुटकी उठाएंगे तो उसमें इस धरती के उन महारथियों की देह की मिट्टी मिलेगी जिनके ही कारण से पृथ्वी कांपती थी। साहब ने संसार को मुर्दा खाना कहा। ये पूरी मिट्टी में पता है कितने, जब से दुनिया बनी कितने लोग मरे हैं। सब जो मरे मिट्टी में मिल गए हैं। मिट्टी का खिलौना है तो मिट्टी में मिल गए हैं। तो इस मिट्टी के अंदर न जाने कितने वीरों का शरीर समाया हुआ है। साहब वाणी में कह रहे हैं, आखिरी तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। अब सुन विवेक की गाथा। आइए अब हम देखते हैं ये इन सबका परिवार बताता हूं। ये अकेले नहीं है। आप देखते हैं, मुझे कई आकर बोलते हैं, माताएं भी बोलती हैं कि स्वप्न में प्रेत आत्माएं दुष्कर्म करती हैं। हाँ, इसका मतलब है मेंटलिटी उनकी वही बनी हुई है। शरीर खत्म हो जाता है लेकिन जो अंतःकरण साथ रहता है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म को लेखा। मन राजा दारुण तेह दो अंगना। वाह, ये बहुत दारुण। एक कहूं प्रकृति अथवा तेह रंगना। मन के 2 ही रानियां हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। लेकिन मन की जो रुचि है प्रवृत्ति में ज्यादा है। प्रवृत्ति हमें संसार की चीजों की ओर खींचती है। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार एक बात बोली है, नाम दान देने के साथ कुछ चीजें जो हुई आपके साथ, पहला
आपके हृदय से जगत के पदार्थों की आसक्ति खत्म हो गई होगी। अब जगत के पदार्थ लुभावने नहीं लग रहे हैं। जगत के पदार्थ तो है ही हैं, लेकिन पहले जैसे था ना कि किसी चीज के बिना रह ही नहीं, अब नहीं होगा। बिच्छू का एक डंकी है ना, वो हानिकारक है, और सांप की जो विष की थैली है ना, वो हानिकारक है। इस तरह ये जगत के पदार्थों के लिए जो आसक्ति है वही पुनर्जन्म का कारण है। गुरु जिस दिन नाम देता है, एक पूर्ण सदगुरु, ये सब खत्म हो जाए। साहब कह रहे हैं मन माया बहु छल कियो कीनो बहु विस्तार, शरद गई निज रूप की प्रगटो तन्नंकार। इस तरह आत्मा अपने निज रूप को भूल करके शरीर मानी, देहाध्यास होने के कारण ये माया बहुत, ये माया है चोरी। अब माया ने कैसे झगड़ा? बहुत बुरी तरह। हम सब ये तो सिद्धांत रूप से स्वीकार करते हैं कि हम मन माया में फंसे हैं। मैंने मन का तो आपको कई बार बहुत बारीकी से बोला। माया भी देखिए, काया माया है क्या जानो, झूठा सकल पसारा मानो। ये जितने जगत के पदार्थ हैं सब भ्रमांक है। भूख इसी माया है। 5 तत्व की 25 प्रकृतियाँ हैं, हर इंसान को लगती है। नींद आती है, भूख लगती है, प्यास आती है, विकार आते हैं, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है। ये सब इन तत्वों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए साहब क्या करें, मन माया तो एक है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। शादी के बाद स्त्री अपने पति में ऐसे रत जाती है कि बस वो पति ही नजर आता है और बाल बच्चे, माता पिता की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। इस तरह तुमसे बिसर गई सुध घर की, हंसा तू तो अमर लोक का बड़ा काल बसाई। इसलिए ये प्रकृति अपने निज रूप को भूल गया। बस यहाँ निज रूप को जानना है। मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया है। योगा वशिष्ठ में राम जी ने, जब वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी ने पहले कहा ये जगत बड़ा पीड़ादायक दुखदायी है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम तुम किस जगत की बात कर रहे हो? जगत तो है ही नहीं। बोला जगत नहीं है, ये आप, ये मैं, अन्य अन्य चीजें। बोला ये ब्रह्मांड अवस्था है, इसलिए आत्मा में इन चीजों का स्थान नहीं है। तू आत्मरूप की तरफ जा। अब सोचो, ये सब लीलाएं कही जाएगी। इंसान गुरु धारण करता है, उसको ईश्वर की तरफ मानता है। फिर राम जी ने गुरु धारण क्यों किया? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने संसार को जीने की कला सिखाई कि माता पिता से कैसा व्यवहार करना। पर उनको गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? और धनुर्विद्या के लिए वो विश्वामित्र के पास गए। वासुदेव कृष्ण अध्ययन के लिए संदीपन ऋषि उज्जैनिया के पास में पहुंचे थे। आप सोचे ना ये सब चीजें। इस तरह काहिराम आत्मा का ज्ञान होने के बाद जगत की आसक्ति खत्म हो जाती है। मैं शरीर हूं, ये भी बात खत्म हो जाती है। पूरा काम तो मैं शरीर हूं उसी से है। अब साहब कह रहे हैं जड़ता ताय सखी संग मन ही रचाई, अह निष्करत कलोल हल और वह न से जाई। अब कुछ लोग कह रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं हम। क्यों? वो कल्पनाओं में उलझे रहते, इसलिए फिर आंखें कहती है कुछ घूमो, कान कहते हैं कुछ सुनो, झूमो गाओ। लेकिन पलट वजूद ने अजब विश्राम है। होए मौजूद तो समझ आए, अपने में आनंद है। सबकी गठरी लाल है,
कोई नहीं कंगाल। इसलिए प्रथमे जल प्रवृत्त को वर्णु कहूँ विस्तार ताम पाशे निवृत्त का वर्णो सब परिवार। प्रथमे पुत्र प्रवृत्त भयो मोह भयभीत। प्रवृत्ति का मतलब है जगत की तरफ जो हम आपको इस चीज ले जाती है, उसका पहला ही बेटा है मोह, माया का। दूजो सुत उत्पत्त भयो काम सकल रणजीत। दूसरा उसका पुत्र है काम। अब इनका परिवार भी सुन लेना। महाक्रूर बहु तीसरो क्रोध नाम अति तेज। तीसरा पुत्र है क्रोध, महातेज है उसमें। चौथा अति दारुण भयो लोभ, पाप को एज, लोभ। दंभ पुत्र भयो पंचमो। छठो गर्भ परिवार सत्य मत उत्पन्न भयो विकट वीर विकराल। इस तरह पांचवा दंभ, जो हम दूसरे को दबाते हैं। छठा गर्भ, सातवें मद उत्पन्न भयो, सातवां मद नशा, विकट वीर विकराल। अष्टम प्रवृत्ति का अधर्म है क्रूप। अधर्म जब ही आएगा आदमी कुछ नहीं सोचता है। मुक्ति पंथ के चरण गए डारत हैं बेवकूफ। आठ प्रवृत्ति के असत्य वासना धीर। वर्णन करो कुटुंब अब जो जाको सुख तीर। अब कह रहे हैं इनका परिवार का वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना। ये सब बशर्त हर इंसान के अंदर काम कर रहे हैं। इनका परिवार सुनो, इन सब मिल जीव ही घेरा। अब इसके लिए गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं प्रबल अविद्या का परिवार, प्रबल ताकतवर, खल कामाधिक मोह अपारा। साहब भी कह रहे हैं इन सब में जीव को घेरा, बिन परिचय यह जम को चेरा। इनका परिवार सुनना। जब लड़ाई होती है ना तो घर के सभी लोग आ जाएंगे। आपसे अगर कोई लड़ेगा, बीवी भी शामिल होगी, माता पिता सब आ जाते हैं ग्राउंड में। इस तरह इनका परिवार बड़ा विभत्स है। इन सब में जीव को घेरा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रबल अविद्या का परिवार, बहुत ताकतवर। खल कामाधिक दूर, खल कामाधिक मोह पर, छल कपट काम क्रोध लोभ मोह आदि, वो भी है। महामोह की नारी प्रिय, मोह की नारी है प्रिय। ये प्रिय क्या है? जब कोई चीज आपको प्यारी लगे समझना यही मोह है, मोह की स्त्री। उदासीन जग रहत गुसाई। इसलिए एक सन्यासी संसार के सभी पदार्थों से दूर अपनी आत्म तत्व की प्राप्ति की लगत है। इसलिए जगत का कोई पदार्थ प्रिय नहीं है। कामी नार प्रियजम जिम, कामी को स्त्री बड़ी प्रिय लगती। लोभी प्रिय जिम दान, लोभी को पैसा बड़ा प्रिय लगता है। तिम लागे मोहि निश दिन प्रभु तुम्हारा नाम। इस तरह मुझे भी तुम्हारा ये नाम रात दिन ऐसे ही प्रिय लगे जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है और क्रोधी को, लोभी को धन। उसकी पूरी सुरती उसमें है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, कामी का गुरु कामनी। जो कहे स्त्री में अंतर है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम। लोभी का गुरु है पैसा। कबीर का गुरु नाम है, संत है। कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम है। क्या बात है साहब। पुत्रतास अहंकार है और इस मोह का बेटा है अहंकार। ममता वधु सुजान, और उसकी बहू है ममता, किसी चीज में ममत्व होना। ये आप विचार करें कि मोह का परिवार कितना जटिल है।
इस आत्मा को कहां कहां पहुंचा रहे हैं। अब काम का परिवार सुने। मदन नार रति प्रकट है, काम की स्त्रियां रति। रति किसको कहते हैं? संभोग करने की क्रिया को रति कहते हैं, वो है इसकी स्त्री। लालच स्वर्ण बखान, इसका पुत्र है लालच। लोलुपता ताकी बधू, लोलुपता उसकी बहू है। लोलुपता क्या? किसी चीज के बिना कहते हो ना नहीं रहा जा रहा है, ये है लोलुपता। ये क्यों आई? ये एक प्रेतात्माएं हैं विधेय रूप में। जो हृदय क्षेत्र में विचरण करती है, जैसे जंगल की भावाटी में विविध प्रकार के जीव विचरण करते हैं, ऐसे आपके अंतःकरण में ये पूरा माया का परिवार विद्यमान है। अब क्रोध का परिवार, क्रोध नारी हिंसा असत, क्रोध की स्त्री हिंसा। ये हिंसा क्या है? जब गुस्सा आएगा तो आपका दिल कर और मारो, बड़ा मजा आता है, हिंसा आ जाती है अंदर, और मारो और मारो और मारो, यह है हिंसा। ताको सुत अविचार, उसका पुत्र है अविचार। अविचार क्या? आपने कई बार झगड़ा किया होगा। आप झगड़े का परिणाम जानते हैं? हारना भी खराब है, जीतना भी खराब है, मारना भी खराब है, मार खाना भी खराब है। जब आपने झगड़ा किया होगा, मर मुकदमा बना होगा या फजीयत हुई होगी, आपने फैसला किया होगा आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन जिस समय क्रोध आता है वो विचार खत्म कर देता है अंदर का। क्या कहता है? पहले मारो, बाद में देखा जाएगा। अरे बाद में क्या देखा जाएगा? पहले तुम देख चुके हो, अब तो सतर्क हो जा। लेकिन वो भी आ जाती है इसके साथ। भूल बधू ताकि कठिन, क्योंकि वो भुला देती है, उसकी बहू है भूल। पोषे सब परिवार, वाह ये तो कठिन है, ये सबके अंदर आ रहे हैं। अब लोभ का परिवार सुने। तृष्णा नारी लोभ की, लोभ की स्त्री का नाम है तृष्णा देवी। तृष्णा क्या? और आए और आए और आए, ये है तृष्णा। ताको सुत है पाप, उसका बेटा है पाप। लोभी पाप पुण्य को नहीं विचार करता है, वो सोचता है धन आए कैसे भी आए। चिंता त्रय ताके चिते रहे सदा संताप, और उसकी स्त्री है चिंता बहू, यानी पाप की स्त्री है चिंता। तो साहब चिंता पर क्या करे? चिंता चिता समान है। अगर आपके अंदर बदलाव है तो ये सब दब गए हैं आपके अंदर। इतनी बड़ी अजब जड़ी मिली है आपको, यही तो नाम है। अब दंभे का परिवार, दंभ क्या है? दूसरे को दबा के रखना, उसकी सही बात भी नहीं सुनना, फटकारना, मारूंगा तुम्हें भी। दंभ नारी आशा मलिन, दंभ देव जो है जैसे कामदेव है, इस तरह दंभ देव भी है। उसकी नारी है आशा, मलिन इच्छाएं। ताको सुत पाखंड, उसका पुत्र है पाखंड। कुछ लोग इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि सच बोलने वाला भी इतने विश्वास से सच नहीं बोले। कुछ इतने भरोसे से ठगी करते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। बधु अविद्या तास्त्य,
उसकी बहू है दंभ की अविद्या, भरमावे नौखंड। साहब ऐसा नहीं कह रहे, बहुबंधन ते बांधिया। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। अभी आप देखना, गर्व का परिवार, जो गर्व है मैं हूं, हाँ, ये जिसके पास होगा, इसके पास पूरा कुटुंब आता है उसके साथ। निंदा बनिता गर्व की स्त्री है निंदा देवी। जब ये खोपड़े पर आते हैं 2-2 घंटे परिवार बैठकर किसी की निंदा में लग जाता है, बिला वजह निंदा करने लगेगी। वो इतनी बनिता खराब है उसकी गर्व की। ताको अपयशपूत, इसलिए जो निंदक है उसका अपयश यानी उसकी बदनामी होती रहती है, उसका पुत्र ही अपयश है। बचो निंदा से, ऐसी प्रवृत्ति बन जाएगी आपकी। ये सब गिरते अंतःकरण। अब कीर्ति ताकि बधु प्रकट निरशंग दूत। अब कीर्ति बदनामी इसकी बहू है। अब मद का परिवार देखें, मद कहते हैं नशे को, किसी को बल मद है। अब इसका परिवार देखना, नारी मद की ईर्ष्या। अब वो क्या करती है ये सुनना, जिसमें मद है, किसी के गुणों को वो हमेशा नकारेगा, बस अपनी खूबी कहेगा। वो दूसरे के गुणों को नकारेगा। जैसे कोई गुणवान मिला 4-8 आदमी में उसके खिलाफ बोलेगा। मैं उदाहरण देता हूं ना, इसी तरह कुछ ऐसे जोकर है 24 घंटे मेरी निंदा करते हैं। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं एक सन्यासी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, और 71वां भी मैंने जन्मदिन मनाया। दुनिया कैसे निंदा करती है समझ लेना। वो कैदियों के बच्चे कैसे कैसे बोलते हैं वो सुन लेना, उनके शिष्य। एक दिन मेरे छोटे भाई का पोतरू यही है, तो थोड़ा शोर कर रहा था, तो उन्होंने कमेंट किया, भेजी ये गुरुजी के बच्चे हैं और देखो साथ में शोर कर। क्योंकि वो ऐसा ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके गुरुजी की यही रहन सहन होगी ना, यही क्रियाएं होगी ना। जल परमाने माछली पर परमाने बुद्ध जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्ध। मैंने ये कहा था 71 साल की उम्र में किसी को बच्चा होता है क्या? ये उनका दोष नहीं, उनके अंदर ऐसे ऐसे ही प्रेतात्माएं रहती है, इसलिए उनका अंतःकरण मलिन है ना। अब साहब यहां क्यों कह रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो। कोटिन भांत करे जो कोई, इतना बड़े बखेड़ा इस हृदय में। अब यहां साहब एक बार फिर कह रहे हैं, पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को। जहां नाम की ताकत आती है ये चीज हट जाती है। मुझे ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, आप अपने को देखिए। नामदान के बाद आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आया। मैं किसी की अपनी ओर से कभी बात ही नहीं करता हूं, न मैं झूठी गोष्ठी दिखाता हूं, न कोई फर्जी काम करता हूं, कोई मतलब नहीं है। कभी कभी जब मेरे लिए बोलते हैं कुछ लोग, तो मैं उसकी थोड़ी सफाई दे देता हूं। और आपको मैं बताऊं, स्टार कथावाचक मेरी निंदा करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संत कहलाते हैं, बाकी कहलाते हैं, बड़े बड़े विवेकी कहलाते हैं, और वो दोषारोपण करते हैं जो मैं सपने में नहीं किया। मैं परेशान नहीं होता हूं। बस वही, एक बहन जी मेरे पास आई, जारो जार रो रही थी। मैंने कहा यार शायद घर में कोई दुर्घटना हो गई, वो सिसकियां मार मार कर रो रही थी। जो ज़्यादा रो रो कर बोलता है उसको कहता हूँ अच्छा पहले वहाँ बैठकर रो लो भाई, बाद में बोलो, मुझे इतना समय नहीं है, मैं सुन लूँगा। अब उसका क्या फरियाद थी, क्यों रो रही? बोला मेरी सास बड़ा आड़ा टेढ़ा करती है, आश्रम जाती है, ये करना कराने जाती है, वो कराने जाती है, फलाना है ढिकाना है। मैं कहा बात सुनो,
अरे बेवकूफ, अरे बावड़ी, लोग डंका पीट पीट कर मेरा विरोध करते हैं भक्ति जगत में। मैं तो कभी बैठ के रोया नहीं। जब भी आदमी अपनी भंडास निकालता है तो उसको अजीब अजीब शब्द बोलता है। तेरी सास है तेरे से नाराज, जब तेरे से नाराज है तो अपनी भंडास निकालती है, उसको ये जरिया मिल जाता है कि वहां जाती है। और एक लोग आते हैं, आकर अपनी बात सुनाते हैं। किसी बड़े पंथ की एक बहन जी मेरे पास आई, वो कह रहे, वो बड़ी भक्त थी, सत्संग सुनती थी, हमेशा सेवा भी करती थी। वो कहने लगी, गुरुजी मेरे पड़ोस की जो फलाने पंथ की बीबी आए, नारी आए, वो पता है क्या कहती है? अरे वो झोला लिए तुरी फिरती है गुरु के लिए। हम भी गुरु वाले हैं। मैंने कहा हाँ, उनको गुरु में आस्था नहीं है, इसलिए गुरु भक्ति वो कर ही नहीं रही है। वो कभी साल 6 महीने में गुरु के पास पहुंच गई, इसलिए वो तुम्हारी भक्ति को देखकर ईर्ष्या करते। आप देखना एक चीज, किसी के पास ज्यादा पैसा है तभी भी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, किसी का बच्चा सुंदर है तभी भी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, किसी के पास बल है तो भी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, अच्छी विद्या है तो भी लोग ईर्ष्या करते हैं, अच्छा मकान है तो भी ईर्ष्या करते हैं, झोपड़ी वाले से नहीं करते। इसलिए जब इंसान के पास ये सब चीजें आती हैं तो वो ये पूरा परिवार, मद का परिवार आकर इकट्ठा होता है। नारी मद की ईर्ष्या जाके स्वयं विरोध, उसका फिर पुत्र है विरोध, वो विरोध ही करता रहेगा, दूसरे का विरोध ही करता रहेगा। इसका मतलब है कि मद का बेटा उसकी खबर ले रहा है खोपड़ी पर चढ़कर रात दिन। सापड़ता ताकि वधु मिटे और को बहुत प्रतिस्पर्धी होगा, वो हर एक चीज में अड़ंगा करने वाला होगा। जो बातें मैं बोल रहा हूं, आपने अपने जीवन क्षेत्र में कई बार ये सब चीजें देखी हैं। मेरी हर बात आपको दिल से लगेगी। अधम, ये जो अधम है, कहते नहीं बड़ा अधम आदमी है, अश्रद्धा नारी अधर्म की, उसकी पत्नी है अश्रद्धा। इसलिए कभी कभी कुछ लोग आकर बोलते हैं, गुरुजी पिताजी को इतना समझाता हूं मानता नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो अधर्म बैठा हुआ है, अधम बैठा है। शुद्ध असत्य बलवान, उसका पुत्र है असत्य झूठ। विषय वधु आसक्ति पुन मेटे मुक्ति निदान, उसकी बहू है आसक्ति। जैसे नाम मिल गया ये सब परिवार खलबली मच गई। इसलिए मेरी वाणी में आप बार बार नाम का एक उल्लेख सुनते होंगे। शरीर की शुद्धि के लिए जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। शरीर की शुद्धि के लिए जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है, ये याद रख लेना। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने 20 साल कभी साबुन नहीं लगाया था। हमारी त्वचा में एक विशेष चीज है, वो सभी चीजों वो रोधक है, पर अभी लगाता हूँ क्योंकि धूल मिट्टी में काम कराना पड़ता है, अधिक यात्राएं कर रहा हूँ तो इन्वायरमेंट और वातावरण दूषित है। लेकिन आपके अंदर वो शक्ति मौजूद है। प्राचीन काल में कोई साबुन नहीं लगाता, और साबुनों में आजकल केमिकल लगे हुए हैं, बहुत केमिकल है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक मेरा शिष्य कहीं निरमा की फैक्ट्री में काम करता था, मुझे आकर बोला, गुरुजी ये जो निरमा है, ये जो बनता है मान लो 10 रुपए का, बाजार में बिकता है 50 रुपए का। मैं बोला ऐसा क्यों?
बोला गुरुजी एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी देते हैं, फिर जो लेबर है उनका भी पैसा देते हैं, फिर जो एजेंट है वो भी पैसा लेते हैं, मशहूरी करने वाले भी लेते हैं, फिर दुकानदार गुरुजी खरीदता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ग्राहकों को बेचता है, तो बहुत पैसा इसमें लगता है, कई लोग इसमें पैसे लेते हैं। इसलिए मैं उस फैक्ट्री में काम करता हूं, इसमें क्या क्या पड़ता है मुझे पता है, इसमें क्या क्या पड़ता है मुझे पता है। मैं आपको बना कर दूंगा। अच्छा, जब वो पूरा मटेरियल लाया मैं हैरान हो गया, उसमें इतनी तेज तेज चीजें थी। कई बार आपने देखा होगा माता बहनों की उंगलियां यहां से खराब हो जाती है, वो केमिकल्स है। किसी को शंका है आकर देखना, मैं केमिकल वाली आपको पूरी मशीन दिखाऊंगा। मैंने बंद कर दिया, इससे बनाने वालों के हाथ फट रहे थे। वो तो बता करके चला गया, सिखा कर चला गया। मैंने देखा तो हाथ फट जाते, मैंने बंद कर दी वो फैक्ट्री। अब दूसरी बात, फोटोओं के ऊपर जो लुमिनेशन करते हैं, खतरनाक उसमें केमिकल है। मैं थोड़े दिन में इसको भी बंद करूंगा। पुराने ज़माने में फोटो के ऊपर शीशा लगता था, आजकल लुमिनेशन होता है। जो बच्चे ये काम करते हैं उनको पीलिया हो जाता है, और ऐसे 2-3 बच्चे बीमार हुए। अच्छा, बाद में उनको प्रिजर्वेशन दिया, मैंने कहा भाई ठीक है, फोटो बनाना है तो आप ऐसा करो। अब शीशे का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शीशा ट्रांसपोर्टेशन में टूटता है। मैं तो खरी खरी बोलूंगा, नफे नुकसान से मुझे मतलब ही नहीं है ना। तो मैंने प्लान किया, और फोटो क्या है, बहुत लोग फोटो ले लेते हैं, और पिछले 15 साल से 10 साल से फोटो की कीमत भी वही रखी है। जो हमारे आश्रम में 200-300 रुपए का फोटो मिलता है, बाजार में जाकर खरीद लेना 1000 रुपए से कम नहीं है। तो मैंने लोगों को कहा भैया अब मैं फोटो में लेमिनेशन नहीं करके देना है, आपको फोटो चाहिए तो फोटो का कापी ले जाओ, खुद कराओ। बोला गुरुजी फिर इसमें बहुत वो लगता है, फलाना लगता है। हालांकि लेमिनेशन होने के बाद उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन लेमिनेशन एक लिक्विड आइटम है, वो बड़ा डेंजर है, उसकी महक भी अजीब है। जो बच्चे करते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। इस तरह से मैं ये कह रहा हूं, सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव जो है आपके पास में, ये नाम है, हर चीज से आपको सुरक्षित करता है। तो ये पूरा परिवार आपके घर में है। 8 पुत्र कुटुंब है, कहूं भिन्न विस्तार, सुता प्रिया प्रवृत्ति की। वाह वाह। जो सुता कहते बेटी को, ये जो प्रवृत्ति है आसक्ति जगत की, उसकी बेटी कौन है? प्रिया, जो चीज प्रिय लगी। वर्ण होते हैं परिवार, जो अदया भगवान की ताते भयो अज्ञान, दीनीता व्याक्ष मोह हर्ष बलवान। वाह। मिल अज्ञान वासना तिनते बहुत संतान, जेते लिखनी में परे ते तो करूं लखान। बोला ये इसका बहुत बड़ा परिवार है। यही बात तो गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, भैया जी प्रबल अविद्या का परिवार। हाँ, बहुत प्रबल है इसका परिवार। साहब भी वही कह रहे हैं। मैंने कई बार एक उल्लेख किया है, 250 साल के आसपास कबीर साहब पहले आए हैं गोस्वामी जी से। अगर रामायण का उत्तरकांड का अध्ययन करोगे पूरा, तो उसमें निचोड़ोगे तो कबीर निकल आएगा। मैं साहित्य में बचपन से ही रुचि रखता, मैं कविताएं भी लिखता हूं, मैं कवि भी हूं, राइटर भी हूं, अहंकार से नहीं बोलता हूं। मैंने कल एक लेडी इंटरव्यू दे रही थी, प्रोफेसर थी। मैं आदमी की टॉक को पहले देखता हूं कि इसकी वाणी में स्पष्टता कैसी है। मैंने गिनती किया, 1 मिनट की टॉक में वो
जब मैंने ये गिना 1 मिनट के अंदर उसने 20 बार ये किया। आप कभी भी देखना, मुझे शब्दों को टटोलना नहीं पड़ता है, यानी कि फलाना, ये नहीं कर रहा मैं, पूरे भरोसे से शब्द निकालता हूं। ये मेरा अहंकार नहीं, वो त्रुटि बता रहा हूं, ये उलझा हुआ दिमाग होता है लोगों का। आप नाम से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका सब चीज, वाह ना से रोग हरे सब पीड़ा, ये सब आपके अंदर ताकतें आ जाएगी भैया। प्रथम सुध संशय भयो, इसी अधर्म का से ही संशय उत्पन्न होता है। शंका भयो ले विपेक्ष भव भाव, आलस नींद अनर्थपूर्ण रस्तम कपट बचा। आलस से भी एक प्रेतात्मा है, जब किसी में सवार होता है उठने नहीं देता है, काम ही नहीं करने देता है। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं, सेवा करने आए कुछ नहीं करते हैं सोते रहते हैं। यहाँ 3 टाइम टाप भोजन मिल जाता है, तीनों टाइम दाल रोटी सब्जी चावल बनते हैं, और कभी खीर बनता है, कभी हलवा बनता है। वो खा पी करके लेटे रहते हैं। बहाना क्या करते हैं, बीमार हूँ। अरे तू भोजन जब खा रहा है, तेरा पाचन क्रिया ठीक है, तू आलसी है, तेरे अंदर वो आकर के भूत रह रहा है आलस्य का। शुक्राचार्य ने बहुत अच्छा कहा है, आलसी जिंदा समाधिस्थ है, अपने पास ये चीजें नहीं आने दो। कर्म असंयम, उसमें संयम नहीं होगा। तापत्रय, देह भौतिक और शारीरिक ताप होंगे उसमें। नाना रोग विशाल, यंत्र मंत्र नाटक घने और प्रपंच जगजाल। वो क्या करेगा, यंत्र मंत्र तंत्र और प्रपंच में उलझा रहेगा। ऐसे जीव आप अपने सम्मुख रोज देख रहे हैं। मेरे सामने स्क्रीन पर घड़ी भी है, उसको देखकर करीब मैं 1.25 घंटा बोलता हूं, इससे ज्यादा नहीं। और भ्रष्टता धृष्टता व्याकुलता अतिचाह, वो भ्रष्टता उसमें भरी रहेगी, व्याकुल रहेगा, परेशान रहेगा। जब इतना कचरा है तो फिर बस कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसा पड़ोस। बुरे लोगों के बीच में रहकर अपनी कुशलता मत सोचना। अब सागर की मर्यादा रावण के कारण टूटी, उस पर कोई पुल नहीं बना सकता था, लेकिन पड़ोसी रावण था ना उसका। इस तरह भाइयों, आप अंदर की दृष्टि से देखना, नाम के बाद वो दृष्टि खोलता है गुरु, इसी को कहते हैं ज्ञान दृष्टि चक्षु खोलना। ये सब शत्रु तब ठीक ठीक समझ में आते हैं, ये अच्छी तरह समझ में आएंगे, और नाम उन सबकी सफाई कर देगा, नाम हृदय शुद्ध कर देगा। थोड़ा स्मरण बहुत सुख, जो कर जाने को है। ज्योति गुप्ता जी साहेब बंदी की, आजकल मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ थोड़ा, लेकिन उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो किसी का नाम लो किसी का नहीं लो बुरा मान जाते हैं। इसलिए जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी प्रोग्राम देखने वाले हैं, उन सबको मेरी ओर से भी साहेबंदगी, आपकी साहेबंदगी मुझ तक पहुँची। इसमें फिर क्या करते हैं हम, जो जो इसमें वेरिएबल है वो फिर हमारे जो कार्य करता है वो एडिटिंग करके निकालते हैं, फिर उनको मैं रिप्लाई भी भेजता हूँ। कोई बच्चे का नाम पूछता है, ऑडियो और वीडियो दोनों मैं उनको फिर वो बोल देता हूँ। कोई समस्या बताता है, उसका भी हल बोलता हूँ। मैंने अपना जीवन ही तो आपके लिए समर्पित किया हुआ है, मेरा कोई शौक नहीं है। कभी भी देखना मैं कहीं नहीं जाता। लॉकडाउन का जितना मैंने अच्छी तरह प्रयोग किया, कोई नहीं किया। इस 2.5-3 महीने में मैं निकला ही नहीं अपने आश्रम से। तो बंधुओं, इस तरह से ये ध्यान देना, ये सुमरण जरूर करना। जैसे आपको शरीर को रोज आहार की जरूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी व्यय हो रही है। ये अंदर बैठे हुए हैं, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, हमेशा चेतन रहना। कल पुनः साहब की कृपा हुई तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब